आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, वो है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। सो गाइज हमने इसके रिलेटेड 2 वीडियोस बनाए हैं। आज के वीडियो में हम पूरा एनपीएस के रिलेटेड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम ऑनलाइन प्रोसेस किस तरीके से करना है वो देखेंगे। सो आप दोनों ही वीडियो जरूर से देखें। अगर ऑनलाइन आपको पूरा प्रोसेस करना होगा तो पार्ट 1 देखना बहुत ही मैंडेटरी होगा, बिकॉज जो सिलेक्शंस करने होंगे वो आपको पूरा पार्ट 1 देखे बिना आपको कुछ भी समझेगा नहीं, तो ये पार्ट जरूर देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। आइए देखते हैं एनपीएस के रिलेटेड। एनपीएस जो है वो बेस्ट रिटायरमेंट प्लान है। जो ईपीएफ एंड पीपीएफ में हमें फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे वैसा नहीं होता है। एनपीएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी होता है। साथ ही जो एनपीएस है उसमें हम लोगों की एज होनी चाहिए 18 से लेकर 65 ईयर्स तक की, तब हम लोग ये बेनिफिट ले सकते हैं। एनपीएस जो है वो एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है, तो आपका टैक्स सेविंग भी यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम वो भी देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में कौन से सेक्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा पूरे साल में 500 रुपीज। अगर मान लो आपने 2 साल तक ये जो अमाउंट है वो पे नहीं किया है गवर्नमेंट को, तो जो आपका अकाउंट है वो डोरमेट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज है, 2 साल के बाद भी अगर आपको इसको रिन्यू करना होगा तो आपको 1000 पे करना होगा, तो आपका अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा। 8 ईयर का हम अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करें तो यहाँ पे हम लोगों को मिला है 11% का इंटरेस्ट रेट, हालांकि वो पीएफ और पीपीएफ से कई गुना ज्यादा है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन वो होगा कि मेरा एनपीएस का जो अमाउंट है वो मैनेज कौन करेगा। यहाँ पे भी सेम म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। आपका जो अकाउंट है उसके फंड मैनेजर आपको खुद को ही सिलेक्ट करने होंगे। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं 7 फंड मैनेजर, जिसमें आते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट, एचडीएफ पेंशन मैनेजमेंट, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड। इसके बाद में है एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड एंड यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। ये 7 में से आपको खुद को सिलेक्ट करना है कि आपको आपका फंड मैनेजर किसको बनाना है। और यहाँ पे एक चीज वो है कि आप अगर समझ लो आपने अभी के लिए एचडीएफसी को सिलेक्ट किया है बट आपको फ्यूचर में चेंज करना है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है। अभी ये क्वेश्चन वो होगा कि हमारे पैसे जाते कहाँ है, तो यहाँ पे 4 टाइप की कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। लो रिस्क, हाई रिस्क, मॉडरेट एंड वेरी हाई रिस्क। अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, जब आप ऑनलाइन प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको आपके जो पैसे हैं वो किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने हैं। सो अगर आप लो रिस्क करते हो जी क्लास में तो आपका जो पैसा जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड में। अगर मॉडरेट में जाओगे तो सी क्लास होगा, जो आपका पैसा होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका इन्वेस्ट होगा। हाई रिस्क अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ई क्लास आपको सिलेक्ट करना होगा और वो जाएगा इक्विटी और स्टॉक मार्केट में। और वेरी हाई रिस्क करोगे अगर सिलेक्ट तो आपका जो जाएगा पैसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जो होगा टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% ही आपका वो अमाउंट वेरी हाई रिस्क में जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑनलाइन जब आप सिलेक्शन करोगे तो ये भी आपका पॉइंट आएगा। अभी हम बात करते हैं विड्रॉल के बारे में। तो हमारा जो एनपीएस का पैसा है वो हम कब विड्रॉ कर सकते हैं, कितने इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। सो अगर आप प्लान कर रहे हो ईपीएफ की तरह कि हमें जब मर्जी चाहिए हमने निकाल दिए, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एनपीएस ओनली रिटायरमेंट के लिए ही बना हुआ है। सो इसको सोच के ही आप पूरा इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले कि 60 इयर्स के पहले आप पूरा पैसा कभी निकाल नहीं पाओगे। 60 ईयर आपको हो जाते हैं तब भी आपको 60% ही निकालने का ऑप्शन मिलता है, वो भी 10 इंस्टॉलमेंट में। अभी बात होती है 40% की, तो 40% का आपको क्या करना होगा, आपको एन्युइटी खरीदना होगा। जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर होंगे वो आपको आपका जो 40% का पेंशन अमाउंट है वो एसआईपी की तरह इंस्टॉलमेंट में आपको पे करेंगे, तो इसके लिए आपको एन्युइटी खरीदना पड़ेगा। तो मान लो कि आपका जो टोटल अमाउंट एनपीएस का 60 ईयर में बन रहा है 10 लाख रुपीज, तो 6 लाख रुपीज आप इंस्टॉलमेंट में निकाल सकते हो। बट जो 4 लाख है उसका आपको एन्युइटी परचेज करना पड़ेगा और वो 4 लाख में से आपको पेंशन के रूप में यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हर मंथ में आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने टीडीएस बचाने के लिए मान लो कि एनपीएस का अकाउंट ओपन कर लिया और उसमें 2 लाख रुपए तक का अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है और आपको उसको विड्रॉ करना है, तो आप उसको यहाँ पे 100% कर सकते हो। बट ध्यान रखें एनपीएस का बेनिफिट लेने के लिए आप ऐसा प्लान कीजिए कि रिटायरमेंट में ही आप ये उसका विड्रॉल कीजिए। गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हुए हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए, तो ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आप ये कुछ अमाउंट
विड्रॉ कर सकते हो। सो इसके लिए होगा, अगर आपका 3 ईयर रेगुलर कंट्रीब्यूशन होगा तो आप विड्रॉ कर सकते हो, बट आप अपने कंट्रीब्यूशन में से ओनली 25% का विड्रॉल ही कर सकोगे। अभी बहुत सारी कंपनी में ऐसे होता है कि एम्प्लॉय के जैसे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें से आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ओनली एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में से ही आप 25% विड्रॉ कर पाओगे। होगा कि आप 3 बार ही निकाल सकते हो 5 इयर्स के गैप में। यहाँ पे रीजन कौन सा होगा तब आप निकाल पाओगे, जैसे कोई सीरियस इलनेस हो गया, चिल्ड्रन का एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, या फिर कोई बिजनेस शुरू करना है, तो ऐसे केस में एनपीएस का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो है टैक्स का बेनिफिट। तो किस तरीके से और कौन से सेक्शन में हमारा ये जो टैक्स का सेविंग है वो होगा। सबसे पहले तो ये है कि ये जो एनपीएस है वो है एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। ये पूरा टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन है, विड्रॉल पे भी आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, और इसके साथ में ही मिलने वाला जो रिटर्न होगा उसमें भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स बेनिफिट में आप ले सकते हो 80cc(d) अंडर सेक्शन 1 में 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। जो पार्ट है 80C का ही, इसमें आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही एडिशनल जो 50K है उसका डिडक्शन मिलेगा सेक्शन नंबर 80cc(d) अंडर सबसेक्शन 1B के तहत आपको 50K का भी एडिशनल जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो एनपीएस के रिलेटेड आपको टोटल 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करती हूँ कि जो 40% का एन्युइटी आप परचेज करने वाले हो, जो आपको पेंशन के रूप में मिलने वाला है, उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका कंसीडर किया जाएगा इनकम का पार्ट। तो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 40% पे। तो ये पूरी हमारी कहानी थी, वो है हमारी टायर 1 की। अभी टायर 2 भी होता है। तो टायर 2 में क्या होता है कि इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, आप विड्रॉल कभी भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आप 10 से लेके 5 से लेके आप कितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज है कि टायर 2 निकालने के लिए आपका टायर 1 होना जरूरी है। तो पहले टायर 1 का अकाउंट आपका ओपन होना चाहिए, तब भी आप टायर 2 में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पूरी हमारी कहानी थी एनपीएस के रिलेटेड। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे, हमारा अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, पेमेंट किस तरीके से करेंगे, और साथ ही बहुत सारी चीजें एनपीएस की हम सीखेंगे। तो सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर सेकंड पार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना। बहुत सारी हम डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पे हम देते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।